नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे कि उम्र बढ़ने के बाद अर्थात 60 ईयर पूरने के बाद में आपके जीवन में सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो 60 साल की बात आती है तो हमें दो क्षेत्र प्रमुख रूप से हथेली में देखनी चाहिए। एक होती है ये हमारी शनि की क्षेत्र, जो इसके विषय में बहुत कुछ कहती है कि उम्र के अंतिम पड़ाव में आपको कितना सुख प्राप्त होगा या जीवन में कष्ट प्राप्त होंगे, या तो सुख प्राप्त होगा या फिर कष्ट प्राप्त होंगे। दोनों चीज़ों पे अब बात करें। दूसरा होता है कि हम अपने इस केतु क्षेत्र से ये देखकर ये जानेंगे कि जीवन में कितना सुख आपको प्राप्त होने वाला है। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। यह शनि का क्षेत्र है। शनि का क्षेत्र की जब आती है तो आपको शनि पर की रेखाएं, यहाँ पर कौन कौन सी रेखाएं हैं और शनि पर्वत की स्थिति क्या है। यदि इस क्षेत्र में कोई एक रेखा उपस्थित है, इस प्रकार से कोई भी एक सिंगल रेखा, ये हृदय रेखा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हृदय रेखा यहाँ गई है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। हृदय रेखा के एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा कोई भी एक रेखा आपके शनि क्षेत्र पर उपस्थित है तो इतना तय है कि बुढ़ापे में आपको कष्ट नहीं होगा। विशेष करके धन संपत्ति के मामले में, पैसों के मामले में आपको कष्ट नहीं होगा। कब? यदि शनि पर एक रेखा हो, बिल्कुल क्लियर हो, यहाँ पर इतनी छोटी भी रेखा हो, तो ये तय है कि आपको बुढ़ापे में पैसों की समस्या नहीं आएगी, धन की समस्या नहीं आएगी। क्योंकि धन यदि वर्तमान समय में है तो आप धन से बहुत कुछ पा सकते हैं। धन पास में रहेगा तो आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे सकते हैं, आप अपने खान पान पे ध्यान दे सकते हैं, आप अपने रहन सहन पर भी ध्यान दे सकते हैं। और सुख की अनुभूति हमें इन्हीं चीज़ों से प्राप्त होती है। एक तो भौतिक सुख सुविधा, सब कुछ तो धन से ही आता है। तो शनि पर एक रेखा का होना यह दर्शाता है कि उम्र के अंतिम भाग में आपके पास में धन की कमी नहीं होगी। अब देखिए, कभी कभी होता है क्या कि रेखाएं तो है, लेकिन कोई रेखा इसे इधर से क्रॉस कर रही है, कोई इधर से क्रॉस कर रही है, तो कई रेखा इसे इस प्रकार से क्रॉस कर रही है। यदि यह स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं यह दिखलाती है कि उम्र के अंतिम समय में आपके साथ में आर्थिक रूप से समस्या उत्पन्न हो सकती है। मतलब धन के लिए संघर्ष होगा। यदि इस प्रकार के जाल बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके धन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा या तनाव झेलना पड़ेगा। इन चीज़ों को यह दर्शाता है स्पष्ट रूप से। अब है कि मान लिया जो रेखा है या रेखा नहीं है, यदि शनि क्षेत्र बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कोई रेखा नहीं है, तो भी ये बतलाता है कि आपके पास धन संपत्ति की कमी होगी। अंतिम पड़ाव में उम्र की धन संपत्ति की कमी होगी। यदि शनि पर कोई अशुभ चिन्ह है, बहुत तरह के चिन्ह होते हैं, जाल बन रहे हैं, शनि पर क्रॉस बन रहा है, ये सारी चीज़ें बताती है कि उम्र के अंत समय में आपको समस्याएं आ सकती है। अब देखिए, अब होता है कभी कभी किसी जातक को एक रेखा, दो रेखाएं हैं। यदि ये दोनों रेखा बिल्कुल साफ सुथरी क्लियर है तो ऐसे जातक के पास धन के एक से अधिक स्रोत हो सकते हैं, इन्हें जीवन में समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब तो हो गई ये शनि की बात, जो हम धन संपत्ति से लेकर इसको देखते हैं। दूसरा हमें देखना है अपनी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन के ये भाग को देखना है। ये क्षेत्र हमारा होता है केतु का क्षेत्र, और जीवन रेखा हमारी यहीं पर पहुंचती है, शुक्र क्षेत्र को घेरते हुए जीवन रेखा यहाँ पहुँचती है। और हम देखते हैं कि जीवन रेखा अक्सर यहाँ 2, 4, 5 भागों में इस प्रकार से बढ़ती हुई दिखती है। यदि ये कई भागों में इस प्रकार से पतली पतली रेखाओं में बढ़ती हुई दिखे तो इतना तय है कि ये कहीं ना कहीं आपके जीवन शक्ति के हरासमेंट को दिखला रहा है। विशेष करके इस भाग में आना, अर्थात 70 वर्ष के बाद जो है ये जीवन शक्ति में तेज़ी से गिरावट या हरासमेंट, ये आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या के रूप में सामने आ सकता है, शारीरिक कमजोरी के रूप में ये सामने आ सकता है। तो ऐसी स्थिति बताती है कि आपको कहीं ना कहीं उम्र बढ़ने के बाद कष्ट का सामना करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है। ये रेखा जितनी ही समस्या वाली होगी, ये कष्ट उतना ही अधिक बढ़ेगा। यदि ये रेखाएं कम है तो कष्ट आपको जीवन में कम मिलेगा। अब है कि सुखी होगा या नहीं। यदि ये स्थान बिल्कुल क्लियर है, ये इस प्रकार से गई है, एकदम बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट है, किसी प्रकार का कोई ट्रबल इस रेखा पर नहीं है, तो ये बतला रहा है कि कम से कम आपको स्वास्थ्य रूपी धन
उम्र के अंतिम क्षण में अवश्य रहेगा। अर्थात आप स्वस्थ रहेंगे, आप अपने स्वयं से सारे कार्य कर सकेंगे। ऐसी स्थिति भी सुख की स्थिति होती है, दिखलाती है कि अंतिम समय में सुख होगा। कभी कभी देखा है कि लोगों को 2 भागों में बँटती है, तो 2 भागों में बँटने से कोई समस्या नहीं है। ये भी स्थिति बतलाती है कि जीवन के अंतिम समय में आपको समस्याएं नहीं आएगी। कभी कभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मत्स्य का चिन्ह बनता है, इस प्रकार से मत्स्य का चिन्ह। यह स्थिति शुभ स्थिति बनती है कि मत्स्य के मुंह से निकली हुई आयु रेखा भी शुभ मानी जाती है। ये तो हो गई हमारी लाइफ लाइन की बात। इसके बाद हम देखते हैं कि भौतिक सुख सुविधा, वो हमारा शुक्र क्षेत्र निरूपित करता है। यदि ये भाग आपका मांसल है, गद्देदार है, उभार लिए हुए है, इस पर किसी प्रकार का कोई निगेटिव चिन्ह नहीं है, यह चीज़ बतलाता है कि आपको जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होगी, अच्छे रहन सहन प्राप्त होंगे, अच्छे वस्त्र प्राप्त होंगे, अच्छे घरों में रहने के मौके मिलेंगे। अब हम इसके बाद अपने प्रमुख रेखा पे चलते हैं, हृदय रेखा पे। हृदय रेखा क्लियर, साफ सुथरी, स्पष्ट हो, लंबी हो, अर्थात ये गुरु तक पहुंच रही हो। तो एक चीज़ ये क्लियर है कि जैसे ही इसने शनि क्षेत्र को पार किया, आपकी आयु 75 वर्ष से अधिक मानी जाएगी। अब है कि रेखा की स्थिति क्या है। यदि ये रेखा बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा है, तो आपको किसी प्रकार का ट्रबल की समस्या नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये रेखा बहुत मोटी है, गहरी है, जंजीरदार है, तो कहीं न कहीं आपके हृदय के अंदरूनी कमजोरियों को दिखलाता है, आपके रक्त संचार में होने वाली समस्याओं को दिखलाता है। चूँकि ये रेखा आपके डायरेक्ट हृदय को दिखलाता है, आपके हृदय में ट्रबल होगा, रक्त संचार में ट्रबल होगा, तो वो आपको हृदय रेखा पर स्पष्ट दिखेगी। अत्यधिक गहरी, मोटी, चौड़ी रेखा ये दिखलाती है कि हृदय में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं हो सकती है। आइए अब हम इस रेखा की बात करें, वो है हमारी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा का यदि झुकाव ये यहाँ से चंद्र की ओर होता है, तो ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील अधिक होते हैं। लेकिन यदि चंद्र पर ये शुभ स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे प्रयास करते हैं, अच्छे लेखक भी बनते हैं, कथाकार बनते हैं, अपनी कल्पनाओं का सही उपयोग करते हैं और जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन चंद्र पर कोई अशुभ चिन्ह हो, मान लिया जाए इस प्रकार का क्रॉस का चिन्ह हो, और मस्तिष्क रेखा झुककर ये क्रॉस पर जाती है, तो कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि ऐसे जातक उम्र बढ़ने के बाद में समस्याओं से ग्रसित होंगे, विशेषकर मानसिक रूप से समस्या। ये समस्या उन्माद के रूप में आ सकता है, पागलपन के रूप में आ सकता है, भूलने की बीमारी हो सकती है, आपके मानसिक शक्ति में हरासमेंट को भी ये दिखलाता है। तो ये स्थिति शुभ नहीं होती है कि मस्तिष्क रेखा यहाँ झुके और यहाँ पर कोई निगेटिव चिन्ह बने। ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिक कमजोरी को इंगित करता है, विशेषकर उम्र के अंतिम क्षण में। तो आज के अंक में हमने देखा कि उम्र बढ़ने के बाद में आपको जीवन में कहाँ से कितना सुख प्राप्त हो सकता है, धन के रूप में, ये स्वास्थ्य के रूप में, ये मानसिक स्वास्थ्य के रूप में, ये रक्त संचार के रूप में, हृदय रेखा में। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।